नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष के स्पेशल बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी प्रीति और प्रतिमा। शाम 5 बजे के नंबर 1 बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी सियासी खबर के साथ करते हैं। महाराष्ट्र में शिवाजी की मूर्ति गिरने पर सियासत जारी है। विपक्षी दल बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी सिंधु दुर्ग मूर्ति गिरने में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। और इस बीच विपक्ष का आरोप है कि निर्माण में गड़बड़ी थी। हालांकि शिंदे सरकार और बीजेपी से तेज हवा का असर बता रही है। महाराष्ट्र में जारी घमासान में आज प्रधानमंत्री ने बड़ा बयान दिया है। प्रधानमंत्री ने सिंधुदुर्ग की घटना पर माफी मांगी, लेकिन उन्होंने सावरकर की चर्चा करके विपक्ष को भी इस दौरान जरूर घेरा। और इधर प्रधानमंत्री के आज के बयान के बाद विपक्ष क्या कहता है, इस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन शिवाजी, सावरकर और माफी के इस एपिसोड ने महाराष्ट्र की राजनीति को काफी गर्मा दिया है। इस बीच जानकारी प्रधानमंत्री की रैली से ये कि पालघर की रैली में पीएम मोदी ने कहा कि सिर झुकाकर शिवाजी से माफी मांगता हूं। हमारे लिए शिवाजी आराध्य देव हैं। सिंधु दुर्ग में जो हुआ उसके लिए शिवाजी के चरणों में माफी मांगता हूं। पीएम ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। कहा, महाराष्ट्र के वीर सपूत सावरकर को गाली देने वाले माफी मांगने को तैयार नहीं। वो लोग कोर्ट जाने को तैयार हैं, लेकिन सावरकर से माफी नहीं मांग रहे हैं। जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में निश्चित किया, तो मैंने सबसे पहला काम किया था रायगढ़ के किले पर जाकर के छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के सामने बैठ करके प्रार्थना की थी। एक भक्त अपने आराध्य देव को जिस प्रकार से प्रार्थना करता है, उसे भक्ति भाव से आशीर्वाद लेकर के मैंने राष्ट्र सेवा की एक नई यात्रा का आरंभ किया था। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। हमारे संस्कार अलग है। हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन भारत मां के महान सपूत, इसी धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप शनाप गालियां देते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं, देशभक्तों की भावनाओं को कुचलते हैं। उसके बावजूद भी वीर सावरकर को गालियां देने के बावजूद भी माफी मांगने को जो तैयार नहीं है, अदालतों में जाकर के लड़ाई लड़ने को तैयार है, इतने बड़े महान सपूत का अपमान करके जिनको पश्चाताप नहीं होता है, महाराष्ट्र की जनता उनके संस्कार को अब जान ले। और ये हमारे संस्कार है कि इस धरती पर आते ही आज मैंने पहला काम मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा हूं।
आज शिवाजी मूर्ति विवाद पर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया है। इस मुद्दे पर मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि सरकार को जवाब देना होगा। जी, आपको काफी देर तक घर में हाउस अरेस्ट करके रखा गया था और उसके बाद आप घर से बाहर आई, प्रदर्शन कर रही हैं। नाराजगी शिवाजी महाराज की प्रतिमा को गिरने को लेकर, लेकिन सरकार कह रही है कि सारी कार्रवाई तो की जा रही है। देखिए, जिस तरह से अब मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि 8 महीने में हमारा अस्तित्व, हमारी अस्मिता और हमारे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू गिरता है, उसका उद्घाटन कोई छोटे आदमी के हाथों से तो नहीं होता है ना, देश के प्राइम मिनिस्टर के हाथों से होता है। और जब देश के इतने बड़े व्यक्ति अगर हमारे जो उद्घाटन करते हैं तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी उनको लेनी चाहिए। अगर 8 महीने में वो स्टैचू गिरता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? राज्य के मुख्यमंत्री कह रहे हवा की वजह से गिर गया, कहीं ना कहीं नौदल की वजह से बनाया है, लेकिन आप भी तो उसमें है। कमेटी बना दी गई है ना, जांच क्यों गिरा, एक आरोपी गिरफ्तार किया गया और आज पीएम मोदी मुंबई में है। आप लोग प्रदर्शन करके क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या पीएम से माफी की मांग है? मैं पीएम जी से पूछना चाहती हूँ कि वहाँ पे जो है वो लोग फरार हो गए, कुछ बदनापुर के फरार है, इस घटना के भी प्रमुख आरोपी फरार हैं, हम तो कोई गुनहगार नहीं थे।